जय दादी की। भक्तों, आप सभी का दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को लेकर आप सभी के बीच फिर से एक बार सुनाने के लिए आया हूं। और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूं। आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व की ये घटना है और उस समय झुंझुनू मंदिर जाने के लिए इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। बहुत ही मेहनत करके अलग अलग साधनों से झुंझुनू मंदिर जाया जाता था। यहाँ से ट्रेन से दिल्ली, दिल्ली के बाद फिर झुंझुनू तक। इसके साथ साथ बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी से भी सफर होता था। और उस समय झुंझुनू मंदिर का परिसर भी इतना बड़ा नहीं था, इसलिए देश विदेश से आए हुए भक्तगण आपस में मिलकर दादी जी के मंदिर में सेवा किया करते थे, जिसमें दादी जी का श्रृंगार, दादी जी को भोग लगाना तथा मंदिर की साज सज्जा को सभी भक्त आपस में मिल बांट करके किया करते थे। कलकत्ता निवासी श्री नरेश जी झुंझुनवाला एवं उनके एक मित्र दोनों साथ में मिलकर उस समय दादी जी का श्रृंगार के लिए अपने हाथों से माला बनाया करते थे। उस दिन रात्रि में माला बनाते बनाते दोनों को काफी देर हो गई और माला बनाने के उपरांत दोनों मित्र जब मंदिर की सेवा करके बाहर निकले तो उन्हें इस बात का पता चला कि माला बनाते हुए उन्हें इतना समय लग गया है कि मंदिर में भोजन करने के लिए बासा भी बंद हो चुका है। अब उन्हें आज पूरी रात्रि बिना भोजन किए हुए भूखे ही सोना पड़ेगा। दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे कि लगता है आज तो दादी जी के यहाँ उल्टा हो गया। हमने तो ये सुना था कि दादी के यहाँ कोई भूखा नहीं सोता, लेकिन आज हमें सेवा करते करते ऐसा लगता है भूखे ही सोना पड़ेगा। दोनों मित्र आपस में बातें करते हुए अपने कमरे तक आए और थकान के कारण कमरे के अंदर आते ही सोते ही उन्हें नींद आ गई और दोनों बिना खाए दादी जी का नाम लेकर गहरी निद्रा में चले गए। कुछ समय बाद कुंडी खड़कने की आवाज आई। नरेश जी ने नींद से उठ करके दरवाजा खोला और सामने देखा बूढ़ी दादी हाथ में पत्तल लेकर खड़ी है। बूढ़ी दादी ने नरेश जी से कहा कि तुम दोनों ने भोजन नहीं किया, लो दोनों भोजन कर लो। नरेश जी ने हाथों में पत्तल ली और फिर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके बाद अपने मित्र को उठाकर कहा कि लो दादी भोजन दे करके गई है, हम दोनों बैठकर कर लेते हैं। दोनों मित्रों ने हलवा, पूरी, चना भोजन किया और भोजन करने के उपरांत वापस गहरी निद्रा में सो गए। सुबह प्रातःकाल उठकर मंगला आरती के दर्शन के लिए गए। दोनों ने दर्शन किए और दर्शन करके वापस लौटते समय दादी जी ने उन्हें अपने कमरे में से आवाज लगाई। दोनों मित्र दादी जी के पास पहुंचे। दादी जी ने उन्हें देखते ही उलाहना दे डाला कि कल रात तुम दोनों भोजन करने नहीं आए। इस पर नरेश जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, दादी आप क्या कहती हो? आप तो स्वयं हमें भोजन देकर के आई थी और रात्रि में आपके दिए भोजन को हम दोनों ने एक साथ बैठ करके किया है। दादी जी ने उनसे कहा कि बेटा मैं कब भोजन देने गई? अरे मैं तो रात में 7, साढ़े 7 बजे तक ही शाम को सो जाती हूँ। इस पर नरेश जी ने उनकी बात नहीं मानी और उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलें और आकर हमारे कमरे पर देखें, आपके द्वारा दिया भोजन हम दोनों ने एक साथ मिलकर किया है। उनकी इस बात को सुनकर दादी जी उनके साथ उनके कमरे तक जा करके देखने के लिए तैयार हो गई और उनके साथ चल पड़ी। बूढ़ी दादी नरेश जी के साथ उनके कमरे तक गई और जा करके देखा तो सचमुच कमरे के अंदर पत्तल रखी थी जिसमें उन्होंने बैठकर भोजन किया। बूढ़ी दादी को यह समझते देर नहीं लगी कि आज अपने बच्चों को भूखा देखकर
स्वयं जगत जननी श्री दादी जी उन्हें भोजन देने के लिए आई है और मन ही मन में उनके दादी जी के प्रति भक्ति और विश्वास अटूट जागृत हो गया। तो जो भक्त आज मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में दादी जी के प्रति सच्चा भाव और विश्वास रहे तो दादी जी हर पल हर क्षण आपकी सहायता करने के लिए आपके साथ खड़ी है। इसी के साथ मैं अपनी बात को आज यहीं पर विराम देता हूँ। अगले दिन फिर किसी दादी भक्त की नई अनुभूति को लेकर आप सभी के लिए उपस्थित रहूंगा और जाते जाते आपको फिर से एक बार वही कहता हूँ कि जगा लो ऐसी भक्ति की प्यास कि दादी जी रखे आपको अपने पास। तब तक के लिए जय दादी।